दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कंगना रनौत ने एक बार फिर किसानों का मान किया है। आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा क्या बोल। कंगना का किसानों से जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। कंगना हर समय किसानों को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। हालांकि उनको पता है कि उनकी पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी हार रही है चुनाव। तमाम सर्वे बता रहे हैं। मोदी जी ने हरियाणा छोड़ विदेश निकल गए। तो जी, उसके बावजूद भी कंगना रनौत किसानों का अपमान करती जा रही है। कंगना रनौत का ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद आगे हम बात करते के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान तो आपने देखा कंगना ने क्या कहा। कंगना ने किसानों को लेकर कहा कि किसान आंदोलन के तहत वहां पे बलात्कार हो रहे थे, लाशें लटक रही, विदेशों से इनको फंडिंग आती। सोचिए, बाद में मोदी जी ने वही कृषि कानून वापस लिए। अब कंगना बोल रही फिर से वो कृषि कानून लागू होनी चाहिए। ये अपमान ही तो है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि कंगना पर बीजेपी रोक क्यों नहीं लगा पाती। कौन से ऐसे राज्य है जो कंगना के पास है जिसका बीजेपी के पास कोई घाट नहीं है। पिछले दिनों ने जब कंगना ने बयान दिया था तो बीजेपी ने उस बयान से किनारा कर दिया। हमें कोई मतलब नहीं है उस बयान से। लेकिन एक बार फिर कंगना ने किसानों को अपमानित किया है और किसानों को उकसाने का काम किया है। सोचिए, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे उस किसान आंदोलन में, और उस बयान देने की वजह से एक पुलिस कांस्टेबल सीएसएफ की कंगना को एयरपोर्ट पे थप्पड़ भी मारा था। हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने के लिए कंगना कुछ न कुछ बयान देती ही रहती है। इसके बावजूद भाजपा ये सब जानती है, लेकिन उनको मंडी से टिकट दिया, उन्होंने चुनाव लड़ा और मंडी की जनता ने उनको चुन भी लिया। सोचिए, हमें अंदेशा इस बात का था कि अगर कंगना चुनाव जीत जाती है तो इस तरह के बयान देखने को मिलेंगे, और वो मिलते ही जा रहे हैं। सोचिए, अगर ये इस तरह का बयान कोई विपक्ष का नेता दे दिया होता और उसकी सत्ता होती, देखते अब क्या होता है। हर जगह ढोल नजारे पिट रहे होते। लेकिन कंगना है कि जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कंगना भड़ास तो नहीं निकाल रही है, क्योंकि उनकी फिल्म जो इमरजेंसी आ रही है उसको भाजपा खुद नहीं चाहती है कि वो रिलीज हो तब तक, जब तक हरियाणा में चुनाव नहीं जीत जाए। और कंगना आरोप कांग्रेस पे लगाती हैं। जो भी हो, फिलहाल ये इतनी तो तय है कि कंगना ने बीजेपी की लुटिया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और देखिएगा, आने वाले जो चुनाव है महाराष्ट्र का है, बिहार का है, झारखंड का है, दिल्ली का है, और इस तरह के बयान आएंगे कहना के, जिसमें किसानों को उकसाया जाएगा, नफरती बोल बोले जाएंगे। आपको पता है, जो बालाजी तिरुपति बालाजी मंदिर के जो प्रसाद में जो घटना घटी है उसमें बीजेपी क्यों चुप है? इसलिए चुप है कि उसमें कोई मुस्लिम एंगल ही नहीं मिल रहा उनको। नहीं तो अब तक तो वो हल्ला मचा दिया होता ये गोदी मीडिया। सोचिए।
जिनका एक कपड़े को लेकर जिनका भावनाएं आहत हो जाती है, उनको पूरा प्रसाद खिला दिया, लेकिन किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। सोच रहे हैं ना, कहीं कोई सी आवाज नहीं है। ये है लोगों को धर्म का नशा बोले तो सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। यही रवि किशन जो बयान दिए हैं, क्या वो अपने बच्चों पर लागू करते हैं? अनुराग ठाकुर जी ने जो बयान दिया वो अपने बच्चों पर लागू करेंगे? ये लोग कभी लागू नहीं करेंगे। उनको सिर्फ गरीबों के बच्चों का भगवाकरण करना है, उन्हीं को आगे करना है। अपने बच्चों को ये विदेशों में पढ़ाए, तो शिक्षा का महत्व जानते हैं। गरीबों के लिए शिक्षा नहीं, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएगा। ये इनके नफरती बोल है रवि किशन की। बोल रहे हैं कि शास्त्र के साथ अब शस्त्र भी उठाना चाहिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि जितने बीजेपी के नेता हैं, इनका प्रोफाइल चेक कीजिए, इनके बच्चों का एक बार प्रोफाइल चेक कीजिए। सारे विदेश पढ़ते, सारे के सारे अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते। पढ़े, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाओ, लेकिन हमारे बच्चों को तो दंगाई मत बनाओ। कोई आके कहता है कि नाले की गैस से चाय बन जाती है, कोई गोमूत्र को पवित्र बता के पीने लगता है। सोचिए, ये लोग ज्ञान दे रहे हैं। सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। शिक्षा नहीं रहेगी तो ये अंधविश्वास ही बढ़ाएंगे, और इनका बच्चा बीसीसीआई से आईसीसी अध्यक्ष तक बन जाएगा, और हमारा और आपका बच्चा झंडा लेकर धर्म बचाने निकल जाएगा। जहां दंगा होगा और वो मारा जाएगा। सोच रहा है ना? तो अगर आपको लगे कि हिंदू खतरे में है, इन बीजेपी के नेताओं के प्रोफाइल चेक कर लीजिए, इनका कोई बच्चा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पर और हिंदू को भड़काने के नाम पर राजनीति करते हैं। उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। समय है, वक्त है, जाग जाइए, शिक्षा और कलम पर बात कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो बच्चे हों शिक्षित बने, अंधभक्त नहीं। अंधभक्तों की संख्या क्या कम है देश में? हाँ, अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही, क्योंकि किसी की लोकप्रियता भी गिर रही है। और हरियाणा और कश्मीर का जो चुनाव का सर्वे आ रहा है, ये नतीजा आने के बाद समझ में आ जाएगा। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फैलाइए, ताकि लोग जागरूक हों और अपने वोट के अधिकार को समझें। थैंक यू, धन्यवाद।